नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह भी दिया कि अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा, या तो प्रदेश छोड़ना होगा, या तो फिर दुनिया छोड़ना होगा। और इसी तर्ज पर लगातार एनकाउंटर जारी है। पिछले 24 घंटे में कई शहरों में 4 से 5 शहरों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर किया, मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ होने के बाद पैर में गोली लगी और कुल 8 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि एक खबर, दुखद खबर जरूर आई गाजियाबाद से, जहां पर एक आरोपी की गिरफ्तारी, एक हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के दौरान कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, पथराव कर दिया और फायरिंग में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद ये जरूर है कि बदमाश देर सवेर पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। तो हम बारी बारी से उन सभी एनकाउंटर्स की डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद, उन्नाव, इटावा, मथुरा में पिछले 24 घंटे में एनकाउंटर हुआ है। तो गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर कादिर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। कादिर को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसी दौरान 8 से 10 बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, पथराव किया, फायरिंग की, जिसमें पुलिस कांस्टेबल सौरभ नाम के पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कादिर का आपराधिक इतिहास 23 साल है आरोपी कादिर की उम्र और 24 मुकदमे उस पर दर्ज है। मसूरी थाने का हिस्ट्री शीटर है और लूट जैसे करीब 24 मामले दर्ज हैं अपराध के। नोएडा, गाजियाबाद में कादिर के ऊपर चोरी, लूट के कई मामले दर्ज हैं। हालांकि इस हमले के बावजूद कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल में डाल दिया गया है। तो गाजियाबाद में जरूर एक खबर आई, मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में जब नोएडा पुलिस अपराधी को पकड़ने गई थी, उसी वक्त नोएडा पुलिस की टीम पर हमला हुआ और कांस्टेबल सौरभ की गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है हालात को संभालने के लिए। हालांकि आरोपी कादिर की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की है। दूसरी एनकाउंटर की खबर आई उन्नाव से। यूपी के उन्नाव जिले में रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग रहे लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर दिया। पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में लुटेरे के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। पुलिस ने माखी थाना क्षेत्र से लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक और एनकाउंटर की खबर आई यूपी के इटावा से। इटावा में 15 साल से फरार चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस चेकिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि बाइक सवार किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। वहां पर गश्ती बढ़ाई गई, पुलिस बलों की तैनाती की गई और पुलिस बल वहां पर पहुंचा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में फायरिंग की गई और बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल वो गिरफ्त में है। डकैती और हत्या के मामले में ये बदमाश 15 साल से फरार चल रहा था और तमंचा और कारतूस बदमाश के पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा एक और एनकाउंटर की खबर मथुरा से, यूपी के मथुरा से भी आई है। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्री में एक चौकीदार की बीते दिनों हत्या हुई थी। इसी मामले में एक बदमाश की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के दौरान और पांचों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने छाता क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और 2 बदमाशों को जो भागने में सफल रहे थे उन्हें फिर जैत थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि 22 मई की रात को एक एग्रो फैक्ट्री थी जो बंद पड़ी हुई थी, वहीं पर चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए बदमाश घुसे थे और चौकीदार जो वहां पर तैनात था, चोरी की घटना के दौरान चौकीदार ने जब विरोध किया तो चौकीदार की इन्होंने हत्या की थी 22 मई के बाद। अब सीधे इनका हिसाब हो गया है। 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पैर में गोली लगी है, इलाज जारी है। 2 दिन पहले भी इसी तरह से अलग अलग शहरों में एनकाउंटर की खबर आई और एनकाउंटर में मुठभेड़ में पैर में गोली लगी बदमाशों को और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो लगभग हर रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये जरूर है कि गाजियाबाद में हिमाकत की है बदमाशों ने और पुलिस टीम
पर हमला किया है। अब उन बदमाशों को भी ढूंढा जा रहा है और देर सवेर ये खबर आ जाएगी कि उन बदमाशों को भी पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये योगी राज है, यहाँ अपराधियों की खैर नहीं। अगर अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। और यही वजह है, इसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं कि पिछले 8 साल में 2017 से लेकर अब तक 85% अपराध घटे हैं। 217 से ज़्यादा अपराधी मारे गए हैं एनकाउंटर में। अब 142 अरब की संपत्ति, अवैध संपत्ति दर्ज की गई है। तो डकैती या माफिया या लूट जैसे अपराध में कटौती आई है और माफिया राज पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कवायद है। यही वजह है कि यूपी में अपराध कम हो रहा है और जो बचे खुचे अपराधी हैं भी उनका मुकम्मल इलाज हो रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।